हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। और लास्ट टॉपिक हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था कि हमने देखा था कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, उसमें मेल से जो आपका हमें प्राप्त होता है जो है स्पर्म या शुक्राणु, और फीमेल साइड से आपका होता है ओवम यानी कि अंडाणु। तो दोनों मिलकर जब मिलते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन और निषेचन होता है। तो स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु का जो प्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी एनाटॉमी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। यहाँ पर जो ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, जो कि आगे जो है चलकर जो है फर्टिलाइजेशन में जो है आपका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है, या ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाई जा रही है, आपको वीडियो समझ में आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक और चीज़, आज की वीडियो के बाद बायोलॉजी सीरीज में हमारे ह्यूमन सिस्टम जितने भी थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे, छोटे नहीं मेन टॉपिक हैं, जैसे कि सेल, टिश्यू, प्लांट बेस्ड टॉपिक्स, तो ये हम कल से शुरू करेंगे। ओके, तो आज जो है ये हमारा लास्ट सिस्टम जो है रह गया ह्यूमन बायोलॉजी में। तो शुरू करें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र में सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके थ्रू हम ये पूरा सिस्टम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय, जो कि मेन ऑर्गन है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी क्या है, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका टेस्टिस है वो आपका क्या है, वो आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन था। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी है ये आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग इन प्राथमिक लैंगिक अंग जो क्या है वो क्या है, ओवरी है, अंडाशय है। क्यों इसे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो हमारा मेन जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन चीज चाहिए होती है, यानी कि ओवम यानी अंडाशय। तो ओवम का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है, आपके ओवरी से ही होता है। तो यहाँ से आपका क्या है, ओवम यानी कि जो अंडाणु है उनका निर्माण भी आपका यहीं से जो है होता है, जो आगे चलकर क्या किसमें का हेल्प करते हैं, आगे चलकर जो है फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में हिस्सा लेते हैं। और ओवरी, इसके अलावा ओवरी का मेन काम क्या है, अंडाशय से यहीं से जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है उनका जो सिक्रेशन है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, आपका प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। कौन कौन से, मैंने आपका एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें इनके बारे में। जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है ये आपका क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिनका सिक्रेशन भी आपका ओवरी के द्वारा ही होता है। तो समझ आ गया कि ओवरी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाले है, इंटरेस्टिंग है, कि जो फीमेल्स बॉडी होती है, फीमेल बॉडी में कोई भी फीमेल होती है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है, फीटस जिसे हम कहते हैं, कि जब कोई जो लड़की पैदा होती है उससे पहले अपने माँ के गर्भ में होती है, तो उसी दौरान जो है उस बच्ची के छोटी जो आपका फीटस है, वो जो भ्रूण है, उसके जो शरीर में जो है आपका इनका अंडाशय का जो अंडाणु है, इनका निर्माण जो है उनमें जो है एक अर्ध विकसित, मतलब पूरी तरह अंडर डेवलप्ड स्टेज में उनका जो निर्माण है आपका उस फीटस में हो चुका होता है, भ्रूण में हो चुका होता है ओवरी के अंदर। यानी कि उसके मिलियंस में जब वो आपके बच्ची जन्म लेती है, जो आपका न्यूबॉर्न बेबी गर्ल जो जन्म होती है, तो उसकी बॉडी में पहले से ही जो है अर्ध विकसित अवस्था में ये अंडाणु होते हैं, लाखों में इस ओवरी के अंदर। लेकिन क्योंकि वो उस टाइम जो है इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, अर्ध विकसित फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए उन जो अंडाणुओं को या ओवम को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। और फिर जैसे वो मैच्योरिटी गेन करती है लड़की, यानी कि आपके प्यूबर्टी स्टेज पे आती है, तो ये जो है आपका
क्या होते हैं, ये आपके मैच्योर हो जाते हैं। ग्राफिन फॉलिकल जिसे हम कह रहे हैं ओवम को, ये आपका जो है मैच्योर हो जाते हैं और ये ओवम का रूप जो है ले लेते हैं। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत करिएगा कि जो फीमेल बॉडी होती है वो जन्म से ही उसके शरीर में जो है अंडाणु जो है आपके इमैच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपके क्या होते हैं, अर्धविकसित अवस्था में होते हैं, इमैच्योर फॉर्म में होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल जो है कहते हैं। तो ये था पूरा हमारा ओवरी या अंडाशय के बारे में, तो समझ गए होंगे आप। और यहाँ से ओवरी से जो है जब फीमेल जो मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टिक स्टेज जो है वो आ जाती है, प्यूबर्टिक स्टेज में आ जाती है। प्यूबर्टी यानी कि लैंगिक परिपक्वता, जो लड़कियों में 12 से 14 साल की जो बीच की जो लड़कियां होती है उसके बाद जो है उनमें प्यूबर्टी स्टेज आती है, वो लैंगिक तौर पर परिपक्व हो जाती है, जिसके जो शरीर की बनावट है वो चेंज हो जाती है, आवाज़ पतली हो जाती है, जो ब्रेस्ट साइज जो है वो चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक जो है मैच्योरिटी वाली जो स्टेज है, एक सेक्सुअल जो मैच्योर जो हो जाती है लड़कियां, वो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। तो उस टाइम के बाद जो है क्या होता है कि ये आपके ग्राफिन फॉलिकल, क्योंकि ये मैच्योर हो जाते हैं और इन्हें हम ओवम उस स्टेज के बाद कहने लग जाते हैं। उसके बाद जो है हर महीने जो है ओवम का प्रोडक्शन होता है आपके जो है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने 2 ओवरी बनाई हुई है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होती हैं जो कि हर महीने जो है कभी इस ओवरी से तो कभी ऑल्टरनेटिवली जो है क्या हर मंथ जो है आपका इन ओवरी से एक जो है ओवम जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है ओवरी के बारे में। अब जो ओवरी से यहाँ पर हर महीने जो फीमेल्स की बॉडी से जो ओवम रिलीज होता है, अंडाणु होता है, रिलीज होता है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो होता है यानी कि यहाँ से जो ओवम प्रोड्यूस होता है तो वो आपका कहाँ आ जाता है, यहाँ आपका ओवम जो है आ जाता है हर महीने। ओके, और यहाँ पर ये क्या है आपकी, ये है आपकी जहाँ पर आपका ओवम आता है, ये आता है आपका फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में, और यहीं पर जो है मेनली आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म, शुक्राणु और ओवम यानी कि अंडाणु के बीच, तो वो कहाँ होता है? तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब में ही, यहाँ पे या फिर यहाँ पर जो है आपका निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है आपका होता है। तो ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, जहाँ पर आपका जो है क्या होता है, इसका मेनली ये काम क्या है कि यहाँ पर जो है ये ओवम जो रिलीज होता है 14th डे पर, यानी कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आपकी फीमेल्स में, जो कि 28 डेज की होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मादा प्रजनन चक्र। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th डे जो है आपका ओवम जो है रिलीज होता है, और उसके बाद जो ओवम है यहाँ आपका वेट करता है, और अगर जो है फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है कि यहाँ पर जो है आपका जो ओवम प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर आके रहता है, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी यानी कि अगर स्पर्म जो है एंटर करते हैं तो फिर वो यहाँ पर ही आकर मिलते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर जो है दोनों के बीच जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, आपका निषेचन जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आए तो फैलोपियन ट्यूब में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जो है होता है। क्लियर? उसके बाद जो है अगर आपका हो गया है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जो है हो गया है फीमेल बॉडी में, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और उसके बाद वो जो है क्या बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट। तो ये जाइगोट जो है अगर फर्टिलाइजेशन मेल स्पर्म्स में और ओवम में हो गए तो ये जाइगोट जो है यहाँ पर नहीं रहता है, ये जाइगोट आपका यहाँ आ जाता है, और ये आपका क्या है, ये आपकी वॉल होती है। किसकी वॉल? यानी कि क्या है आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो यहाँ पर जो है आकर आपका जाइगोट जो है ये इसकी लेयर है। यूट्रस की वॉल को हम क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के साथ जो है आपका जाइगोट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो यहाँ पर आ जाएगा एंडोमेट्रियम में। ये आपकी जो है वॉल होती है, गर्भाशय की दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। इससे आकर चिपक जाता है, और इससे आकर क्यों चिपकता है, क्योंकि इसकी दीवार से ये जो है अपना न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है यहाँ आकर प्राप्त करता है। और यहीं पे जो है आपका पूरा जो है ये जाइगोट यानी कि जो बेबी जो फीटस जो है, भ्रूण जो डेवलप होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो कहाँ डेवलप होता है, वो यहाँ पर यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार में ही यहाँ पर जो है आपका पूरा एक जो
है फीटस जो है पूरे 9 मंथ्स यहाँ पर डेवलप्ड होता है। उसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये आपका एंट्रेंस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और सर्विक्स से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से क्या है, आपके जो स्पर्म्स है यानी कि जो शुक्राणुओं की जो एंट्री होती है वो सर्विक्स से होती है, और नीचे है आपकी बर्थ कैनाल कि अगर जो है रिप्रोडक्शन के जो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका यूट्रस में ये गर्भाशय में 9 मंथ्स बाद जो लेबर पेन होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद यहाँ से जो है आपका फीटस को एक्सपेल आउट किया जाता है, तो ये है आपका बर्थ कैनाल। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें मेन चीज़ें हमने पढ़ी है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि यूट्रस की जो दीवार है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम क्या है, कई बार आपको एक टर्म हमने यूज़ की है, वो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मादा प्रजनन चक्र। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी समझना है, एक चीज़ समझनी है। तो जो फीमेल्स में क्या होता है, हर महीने जो है आपके उनको जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से कहते हैं। तो मादा प्रजनन चक्र यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जनरली कितनी डेज की होती है, 28 डेज की जो है आपकी होती है। तो यहाँ पर हम रफ सा इसका बना ले, ये आपका हो गया फर्स्ट डे और ये आ गया आपका 28th डे। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है एक साइकिल होती है। मान लीजिए किसी फीमेल में जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मादा प्रजनन चक्र है, वो 28 दिन का है। तो इन 28 दिनों में जो आपका 14वां दिन है, 14th डे है। 14th डे क्या होता है, 14th डे जो ओवरी है, अंडाशय से जो आपका ओवम जो है रिलीज होता है, अंडाणु का जो निर्माण होता है और वो आपका रिलीज होता है यहाँ पर। और वो रिलीज कैसे होता है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके साथ मिलकर जो है ये दोनों क्या मिलकर क्या करेंगे, ये जो ओवम को रिलीज करते हैं ओवरी से। और ये दोनों हार्मोन के बारे में मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन जो टॉपिक 2-3 दिन पहले मैंने कराया है उसमें इनको डिटेल से समझाया है, वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ओवरी से जो है ओवम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और ये काम कब होता है आपका, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे जो है आपका ओवम रिलीज होता है ओवरी से। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन। जब आपका ओवम जो है ओवरी से रिलीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन, ओव्यूलेशन जो है आपका बोलते हैं, जो कि 14th डे होता है। उसके बाद 14th डे यहाँ पर जो है आपका, मैंने बोला कि यहाँ पर ओवम जो है आपका वेट करता है। अगर जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो अगर आपका जो है फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब आपका जो है स्पर्म आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेगा और वो यहाँ पर आ जाता है। तो स्पर्म अगर सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा, शुक्राणु यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 16 से 17 3-4 दिन जो है आपका 16 से 17 डेज तक जो है आपका ओवम यहाँ पर जो है वेट करता है। अगर स्पर्म जो है यहाँ पर शुक्राणु आ गया तो ठीक है, यानी कि अगर शुक्राणु आ गया तो आपका जाइगोट का निर्माण हो जाता है, और जाइगोट का निर्माण होकर यहाँ पर आपका एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ चिपक जाता है। उसके बाद क्योंकि अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पर जो अब फीटस होगा, भ्रूण जो यहाँ पर बनेगा, उसे क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, तो अब क्या होगा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पर ये रुक जाती है। यानी कि ये जो फ्लो, ब्लड फ्लो यहाँ पर हर मंथ होता है महिलाओं की बॉडी में, वो अब यहाँ पर नहीं होगा। अगर वो फ्लो हो जाएगा तो ये कि जो दीवार बन चुकी है ये सारी टूट जाएगी, वो क्योंकि ब्लड की होती है और दीवार वहाँ से टूट जाएगी, तो वो जो आपका फीटस था, भ्रूण था, वो भी उसके शरीर से बाहर निकल आएगा। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब बंद हो जाती है जब महिला जो है आपका फीमेल बॉडी में जो है आपका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जब 9 मंथ्स बाद जो बेबी जो है आपका डिलीवर हो जाता है, तो उसके 1-2 महीने बाद जो है दोबारा से ये साइकिल उसकी बॉडी में शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि स्पर्म जो है यहाँ पर आपका उसकी बॉडी में एंटर नहीं किया, यहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो 2-3 दिन के बाद जो है ये जो ओव्यूलेशन हुआ है, अंडोत्सर्जन हुआ है, ये उसके बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ चिपक तो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, निषेचन नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, जो यहाँ पर एक थिक वॉल बनी होती है आपका पहले 14 दिनों में, ये जो है उसके बाद जो है
अगर ये आपका वॉल बनी हुई थी जिसके साथ आपका ओवम आके चिपक गया था, तो उसके बाद क्योंकि आपका जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर आपका फीटस का यहाँ पर आकर नहीं चिपका है, भ्रूण नहीं आया है, तो ये जो वॉल थी एंडोमेट्रियम की वॉल ये टूटनी शुरू हो जाती है। तो ये धीरे धीरे 28 डेज के आने के बाद जो है इसकी दीवार जो है टूटनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, उससे 4 दिन पहले तक जो है ये जो दीवार है पूरी तरह टूट जाती है, एंडोमेट्रियम वॉल जो है पूरी तरह टूट जाती है। और उसके बाद क्या होगा, जब दीवार टूट जाएगी तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम वॉल बनी किससे होती है, आपके ब्लड से बनी होती है, थिक ब्लड से बनी होती है। तो ये जो सारा ब्लड है जो आपका फ्लो आउट कर जाता है फीमेल बॉडी से, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये होता है पूरा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज़ की एवरेज होती है, जो कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो 14th डे के बाद ये जो दीवार है आपकी 3-4 दिन वेट करता है ओवम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये आपकी टूटनी शुरू हो जाती है। और अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले, उसके यानी कि 4 दिन पहले, ये सारे एंडोमेट्रियम की वॉल जो है आपकी ब्रेकआउट हो जाती है और ये आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और ये जो साइकिल जिसे हम बोलते हैं 28 दिन की, जिसमें आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी होता है, आपका ये शेडिंग आउट का प्रोसेस भी होता है, इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मादा प्रजनन चक्र जो है आपका बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये शुरू होती है, ये कब शुरू होती है फीमेल बॉडी में, जब वो आपका लैंगिक परिपक्व हो जाती है, लैंगिक तौर पर यानी कि वो सेक्सुअल तौर पर मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टी स्टेज जो है अटेन कर लेती है। और आजकल तो पहले तो 12 से 14 साल समझा जाता था, लेकिन आजकल जो है माना जाता है कि 10 से 11 साल की जो लड़कियां हैं वो सेक्सुअल तौर पर जो है यानी कि वो लैंगिक परिपक्वता जो प्राप्त कर लेती है, प्यूबर्टी की स्टेज गेन कर लेती है। और इस स्टेज पर जो है उनका फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनको आ जाती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। और लास्ट जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है यानी कि जो फीमेल बॉडी में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कब होती है, 50 की एज के बाद, यानी कि 45 to 50, आजकल तो 45 to 50 मान ले आप। तो जब फीमेल जो है 45 to 50 ईयर्स के बीच होती है तो अराउंड इस एज, मतलब इस एज के आसपास जो है उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ये बंद हो जाती है उसकी बॉडी में जो है। उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फंक्शन नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है कि जब पहली बार फीमेल को जो है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जो अराउंड 10 से 11 एज के आसपास आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्के। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, पहला प्रजनन चक्र जो फीमेल्स में आता है उसे हम मेनार्के बोलते हैं। जबकि लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो ये क्या है, जो आपका 45 to 50 ईयर्स के बीच में होता है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, रुकना। तो यहाँ से आप जो है याद कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो पहली बार आता है तो मेनार्के। लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जो फीमेल बॉडी में लास्ट मेंसेस होता है उसे हम मेनोपॉज जो है कहते हैं। तो ये था पूरा आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे आपका फीमेल जो ओवरी से कैसे अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है, कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब में होती है, एंडोमेट्रियम क्या है, ये कब वॉश आउट हो जाता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये सब चीज़ें हमने आज की वीडियो में समझा है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको जो टॉपिक है पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को आपको पता है लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो समझ में आए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अपनी तरफ से कमी रह गई है, वीडियो समझ में ना आई है, तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो दक्षता अकेडमी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर तीनों पर अकाउंट है। वहाँ पर आपको पूरा सर्च करना है, पूरा नाम लिखिए दक्षता अकेडमी, लोगों के साथ हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। और एक और हमारा नया चैनल जो है मैंने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बनाया है, दक्षता अकेडमी न्यू के नाम से। आगे चलकर शायद उसका मैं नाम भी चेंज कर दूँगी, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से चाहे तो वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।